ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा हमें कहते हैं सदा हमें अटेंटिव रहना है। सारा दिन जो हम काम करते हैं ना, उसमें अटेंशन और एक्यूरेट रहना है। हम सारा दिन जो भी काम करते हैं, हमें वहाँ उसमें क्या अटेंशन देना है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो बाबा की याद में, परमात्मा की याद में रहकर कर रहे हैं, ये अटेंशन देना है। बाकी हमें जो काम कर रहे हैं उसमें भी हमें अटेंशन देना है, लेकिन हमारी मन बुद्धि में परमात्मा की याद है या कुछ और हम फालतू बातें सोच रहे हैं। काम की बात हो तो सोचो, लेकिन अगर काम की नहीं हो, आलतू फालतू बातें हम सोचते रहते हैं ना, सारा दिन हमारा निकल जाता है। शाम को, रात को कहते हैं आज तुमने कुछ नहीं किया, सारा दिन ऐसे ही निकल गया। क्यों? क्योंकि हम रात को थक भी जाते हैं। भाई आपने कुछ नहीं किया, खाया भी, सोए भी, रेस्ट भी किया दिन में, फिर भी आपका सारा दिन निकल गया और आप रात को होते होते कुछ काम भी नहीं किया, थक भी गए। क्योंकि हमारा मन ज्यादा सोचता है, क्योंकि आत्मा की शक्ति मन भी लगा रहा है, बुद्धि भी लगा रही है, हाथ पांव भी आत्मा की शक्ति से ही तो चलते हैं ना। आज आपके शरीर में हार्ट, किडनियां, ये सब जो भी अंदर डाइजेशन हो रहा है, जो कुछ भी अंदर ऑर्गन्स चल रहे हैं, किसकी शक्ति से चल रहे हैं? लोग तो बोलेंगे हम खा पी रहे हैं, खून बन रहा है, उससे चल रहे हैं। लेकिन जब आत्मा, समझो किसी का शरीर अच्छा भला है, तो जब बीमार हो तो अलग बात है। अच्छे से बैठे बैठे आत्मा शरीर छोड़ देती है, उनको कोई बीमारी नहीं होती, कुछ नहीं होते, तो उस समय उनके शरीर में सब ऑर्गन्स ठीक है, फिर भी आत्मा निकल गई तो उनको ब्लड सर्कुलेशन क्यों नहीं हो रहा है? उनकी किडनियां क्यों काम करना बंद गई? उनको सांस क्यों नहीं आ रही है? फिर शरीर के अंदर हम जो ये भोजन हाथ से लेकर खा रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, मुख से बोल रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, हाथ पांव से काम कर रहे हैं, भी आत्मा की शक्ति तो शरीर को चला रही है ना। आत्मा की शक्ति से ही तो अंदर डाइजेशन हो रहा है। लोग कहते हैं ना भाई, बीमारी में खास कहते हैं कि रेस्ट करो। क्यों कहते हैं? क्योंकि क्या होता है, बीमारी में आत्मा की ज्यादा एनर्जी लगती है शरीर को ठीक करने में। जैसे तो नॉर्मल शरीर चलता है, हाँ शरीर भी चलता है, मन भी सोचता है, बुद्धि भी काम करती है, लेकिन बीमारी के समय शरीर को थोड़ी ज्यादा ताकत चाहिए होती है। तो अगर हम रेस्ट करेंगे तो आत्मा आंखों से नहीं देखेगी तो वो एनर्जी बच गई, तो आंखों से देखेगी तो मन ज्यादा सोचेगी, कानों से सुनेगी तो सोचेगी, तो हाथ पांव को चलाएगी तो एनर्जी लग जाती है ना आत्मा की। और रेस्ट करेंगे तो आत्मा की एनर्जी शरीर की वो बीमारी को ठीक करने में लग जाती है। तो आत्मा की शक्ति से हम अपनी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। पॉजिटिव एनर्जी, अच्छा सोच के, भले आप दवाई आदि दो, देखो हम दवाई आदि खाएंगे और रेस्ट करेंगे तो क्या होता है, आत्मा उस समय आत्मा भी रेस्ट पे होती है। चलो अंदर ही अंदर मन में कुछ सोचती होगी, बाकी सारा शरीर से तो काम नहीं करा रही ना, तो वो एनर्जी फिर शरीर के वो रोग ठीक करने में लगा देती है आत्मा। तो एक ही आत्मा देखो कितना काम करती है। तो ऐसे सारा दिन जो हम काम कर रहे हैं ना, इसमें हमें ये अटेंशन जरूर देना चाहिए। हर घंटे दो, हो सके तो हर आधे घंटे में चेक करो कि मेरा मन किसके साथ है। फालतू विचारों में मन की एनर्जी वेस्ट हो रही है, बुद्धि फालतू जगह में तो नहीं लग रही है। मैं आत्मा उल्टा सुलटा तो नहीं फोन पे एक दूसरे से फालतू टाइम वेस्ट कर रही हूँ, बात करके, उनकी बातों को सुन के। तो ऐसे से आप चेक करोगे ना,
और फिर ध्यान चेक करके फिर चेंज भी करो कि जैसा परमात्मा ने हमें श्रीमत दी है, कैसे सोचना है, बोलना है, करना है, वैसे मैं आत्मा सारा दिन काम करा रही हूँ अपने शरीर से, मन बुद्धि से मेरा शरीर वैसा काम कर रहा है। जैसे लोग बच्चों को या जिनको भी वो काम देते हैं तो उनको चेक करते हैं ना, हाँ भाई देखिए सही तरह से काम कर रहे हैं। ऐसे आप आत्मा भी अपने मन बुद्धि संस्कार और अपनी स्थूल कर्म इंद्रियों को हर एक घंटे में जरूर चेक करो। चलो हर एक घंटे में नहीं तो 2-3 घंटे में जरूर अटेंशन दो, क्योंकि क्या होता है एनर्जी नहीं तो आत्मा की शक्ति वेस्ट होती जाती है। फिर आप सारा दिन वेस्ट कर देते हो, फिर रात को थक जाते हो, फिर शरीर से तो आपने कुछ काम किया ही नहीं और आपने तक खाया भी तो डाइजेशन नहीं होगा, तो खाया भी, थक भी गए, काम भी कुछ नहीं किया तो अंदर पड़ा पड़ा बिना डाइजेशन फिर बीमारी करेगा। ये सब हमें ध्यान में रखना है। अगर आपको तंदुरुस्त रहना है ना, सत्युग में एक आत्मा अपने शरीर पे 150 साल तक चलाती थी। 150 साल के बाद भी उसको कोई उसके शरीर में बीमारियां नहीं होती थी। ऐसे बीमारियां हो जाती है ना, बीमारियां भी इसी कारण होती है, या तो हम ज्यादा सोचते हैं, या हम खा पी लेते हैं, काम शरीर से इतना नहीं करते, सारा दिन उल्टा सीधा सोचते रहते हैं। आजकल यही है ना, काम सारा दूसरे घर में जो काम करने आते हैं वो कर जाते हैं, फिर आपको इतना खाने की जरूरत ही नहीं है। जब आप बैठे बैठे का काम कर रहे हो, आपको बैठे बैठे टीवी देखना, फोन पे बात करने का काम है, तो आप 3 टाइम खाना नहीं खाओ। आप इतना इस शरीर को, बाबा कहते हैं शरीर को इतना खाना नहीं चाहिए होता है। पहले तो चलो लोग काम करते थे, मसाले भी अपने घर में खुद कूटते थे, कितना काम रहता था, झाड़ू पोछा खुद करते थे, घर कितना साफ रहता था। आज सुबह से आप जो आपके घर में काम करने आ रहे हैं उनके बारे में सोच रहे, काम उनको सोच आप सारा दिन उनके लिए रहे हो कि वो आएंगी, ये करेंगी, वो करेंगी, तो आपको सोचने का ही काम है, तो आप खाना कम कर दो तो बीमारियां आप ही कम हो जाएंगी। आप उल्टा सुल्टा सोचना बंद कर दो, बीमारी आप ही कम हो जाएंगी। आप अगर ज्यादा हंसने का काम नहीं कर रहे तो शरीर को लाइट भोजन दो। और दूसरा, हमें बीमारियां होती है पिछले जन्मों के पाप कर्मों के कारण, उसके लिए आप सच्चे मन से परमात्मा को याद करो और आज से किसी के लिए उल्टा न सोचो, न बोलो, न करो। बीमारियां आपकी आप ही खत्म हो जाएंगी, आपके जीवन में सुख शांति आप ही आ जाएगी। आप किसी के जीवन में इंटरफेयर करोगे, उनको दुख परेशानियां दोगे, अब उनके जीवन में वो लोग खुश हैं, जैसा भी रह रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? आपको अगर जीवन में सीधा खुश सुख शांति से रहना है ना, तो सदा सबके लिए सोचा करो, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, सब ठीक हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएंगे। बस मन में यही संकल्प करो, मुख से ऐसे एक दूसरे को ऐसे ही बोलते रहो, तो आप ही लोग आपको फोन करना बंद कर देंगे। क्योंकि लोग आजकल फोन पे एक घंटा क्या बात करते हैं, इसने ऐसा किया, फलाना ऐसा, ये वो, ये हो गया। आप बोलो सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, आप भी ठीक हो, वो भी ठीक है, सब अच्छे हैं, बस वो आपको फोन करना ही बंद कर देंगे। नहीं तो लोग आजकल एक दूसरे को डस्टबिन समझते हैं, एक दूसरे को फोन करेंगे और बोलेंगे फलाने ने ये किया, तो सारा कचरा आपकी बुद्धि में, तो आपकी बुद्धि को डस्टबिन समझ रखा है ना, और आप भी बड़े शौक से इतनी देर तक बात करते रहते हो, आप भी वो कचरा अपने बुद्धि में धारण करते रहते हो, फिर उसी कचरे के बारे में विचार करते रहते हो, तो सारे घर में वही बदबू। तो बाबा कहते हैं अब ऐसा कार्य करना बंद करो। इससे तो हम अच्छी अच्छी बातें बुद्धि में धारण करके मन में अच्छी अच्छी बातें सोचेंगे ना, तो हमारे घर में वो अच्छी अच्छी बातों की खुशबू चारों ओर फैलती जाएगी, वो अच्छा है ना। तो बाबा कहते हैं
अब ऐसे लोग अपने घरों में अगरबत्ती जलाएंगे, फूल रखेंगे, सोचेंगे उससे सारे घर में खुशबू फैलेगी। आप अच्छी अच्छी बातें सारा दिन सोचते रहो, आपके घर में अलौकिक खुशबू, मन के अच्छे विचारों की खुशबू चारों ओर फैलती रहेगी। रोज सुबह सुबह कूद के संकल्प करो, परमात्मा को याद करके रोज सुबह सुबह कूद के ना अपने घर में ये खुशबू फैलाओ। परमात्मा आपके सब बच्चे सुखी हैं, शांत हैं, खुश हैं। आंखें खोल करके परमात्मा को याद करके जितना जितना मन में संकल्प करेंगे ना, सब आत्माएं, क्योंकि सबके लिए सोचोगे तो आपके घर में भी तो वही आत्मा ही है ना, शरीर द्वारा हम आत्मा ही तो घर में रह रहे हैं ना, तो उनको भी मिल जाएगी। सब सुखी हैं, शांत हैं, खुश हैं, शक्तिशाली हैं। तो इसको कहते हैं रूहानी खुशबू। आत्मा अपने अच्छी सोच से चारों ओर खुशबू फैलाए। इस खुशबू आप सुबह सुबह फैला दोगे ना, तो आपके घर में सुख शांति खुशियाँ के वाइब्रेशन फैलेंगे। फिर दिन में शाम को बीच बीच में भी संकल्प करते रहो, सब सुखी हैं, सब शांत हैं, सब शक्तिशाली आत्मा है। और ऐसे अगर मन में संकल्प करते रहोगे ना, तो आपके वेस्ट नेगेटिव डर्टी थॉट्स आप ही खत्म हो जाएंगे। ये तो सुबह सुबह उठते ही संकल्प चलता है, आज फिर से ऐसे करेगी, करो। जो भी घर में होते हैं उनके लिए संकल्प चलते हैं, या फिर किसी और के लिए चलते होंगे, फिर ऐसे करेंगी, फिर ये बोलेंगी, फिर मुझे ये नहीं करने देंगे। ऐसे विचारों से मुक्त होने के लिए आप सुबह सुबह उठ के चारों ओर ये खुशबू फैला दो। या घर में किसी बात के लिए रोज रोज सेम बात के लिए घर में लड़ाई झगड़ा खिटपिट हो रही है, तो आप सुबह उठते ही संकल्प करो, आज इस घर में सब शांति से काम करेंगे, आज इस घर में सब खुशी से काम करेंगे, सब मिलजुल के काम करेंगे। अगर किसी का कोई संस्कार है बार बार क्रोध करने का, चिल्लाने का, आज इस घर में कोई भी आत्मा क्रोध नहीं करेगी, सब शांत रहेंगे, शांत रहेंगे, शांत रहेंगे। रोज रोज करने से, बार बार करने से आपके घर में शांति की खुशबू के वाइब्रेशन फैलते जाएंगे। तो आप ये संकल्प नहीं करना, अरे फिर से ये कुछ बोले नहीं। वैसे क्या होता है, कोई कोई आत्मा के ऐसे संस्कार होते हैं ना, छोटी छोटी बातों में क्रोध करने की, तो भले वो आत्मा उस दिन क्रोध नहीं करना चाह रही है, कुछ बोलना नहीं चाह रही है, लेकिन सामने वाले जिसके ऊपर क्रोध करते हैं वो पहले से सोचते हैं, अरे फिर से कुछ बोले नहीं, फिर से ऐसे कुछ करे नहीं। जैसे समझो बच्चों को मम्मी रोज रोज बोलते रहते हैं, अरे मम्मी आ गई, फिर से कुछ बोलेंगे यार, तो ना बोलने वाले भी बोलते हैं। ऐसी तो बाबा कहते हैं, ऐसे हमें संकल्प ही नहीं करना चाहिए, हमें संकल्प करना चाहिए सब अच्छे हैं बस। अब एक बार इससे करके देखो, लोग जब बहुत थक जाते हैं ना तो बोलते हैं, अरे यार हम अब हमसे नहीं हो रहा, अब जिसको जो करना है आप पहले ही ऐसा कर लो, पहले ही सिर्फ संकल्प करो, सब अच्छे सब ठीक है बस। देखो तो फिर आपके मन में नेगेटिव थॉट्स, बेस थॉट्स आना बंद होते जाएंगे। दूसरा बाबा जब कहते हैं, सब अब सबको लगाव मुक्त होना है। जीवन में लगाव होता है ना तो डिस्टरबेंस हो जाती है, और आप एक परमात्मा से लगाव रखोगे, आप एक एक से लगाव रख के आप एक एक के इतना उनके आगे पीछे घूम के उनका कार्य करो। आप कोशिश करो, हाँ मैं सबका प्यारा बन जाऊं, लगाव रख के, हाँ भाई सबका मुझे कहना मानना है, सबका मुझे ध्यान रखना है, सबको मुझे प्यार करना है, सब मुझे भी प्यार करे, मैं उनके लिए इतना अच्छा करूं, ये वो।
आप भले ही आप उनके प्यारे बन जाओ, लेकिन परमात्मा के प्यारे नहीं बनोगे। और आप जितना अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करोगे ना, जितना परमात्मा के प्यारे बन जाओगे, उतना आपका औरों से लगाव भी खत्म हो जाएगा और आप उनके प्यारे बन जाओगे। आप भले किसी के लिए कुछ करो ना करो, लेकिन आप अगर परमात्मा को याद करके, परमात्मा के हर श्रीमत को पालन करके, परमात्मा के श्रेष्ठ मत पे चल के सबके संबंध में आओगे ना, आत्मा आत्मा भाई भाई के संबंध में, तो आप ऑटोमेटिकली उनके लिए अच्छे कर्म करते रहोगे, उनसे न्यारे भी रहोगे, उनसे संबंध भी रखोगे, उनके लिए कर्म भी करोगे और उनके प्यारे भी बनते जाओगे, क्योंकि आपका बीज से कनेक्शन है ना। और ये आप लोगों के प्यारे बनने के लिए उनके कार्य करो, उनकी मदद करो, उनका सहयोग दो, परमात्मा को याद नहीं करो। सोचो इनको सुख देने में परमात्मा राजी है, लेकिन आपका परमात्मा से कनेक्शन तो नहीं जुड़ा ना, और आपने उनका भी कनेक्शन नहीं जोड़ा, आपने उनको भी अपने साथ जोड़ा। तो कल को आप नहीं रहे तो उनको कौन मदद करेगा? फिर मोह में फंस गए ना, आप भी मोह में फंस गए, उनको भी अपने मोह में फंसा दिया, फायदा क्या हुआ? तो देखो, इस कलयुग की दुनिया में जितना हो सके ना, खुद को और एक दूसरे को ना परमात्मा से जोड़ो। क्योंकि देखो, आज बच्चा जन्म रहा है, जन्म लेता है, जन्म लेते ही या किसी की माँ चले गए या बाप चले गए, या माँ बाप बच्चे को अनाथ आश्रम में छोड़ देते, कचरे में छोड़ देते, या डिवोर्स कर लेते, या घर में माँ बाप की नहीं बनती, तो बच्चा कितना सफर करता है। और ये बचपन से ही अगर हमारी और आपके बच्चों को भी आपने परमात्मा से जोड़ के रखा, भगवान से जोड़ के रखा, तो उनको अगर लाइफ में आगे उनकी मम्मी रहे, पापा रहे न रहे, संबंध रहे न रहे, वो कहीं अकेला भी गुम भी हो जाए, लोग चोरी भी कर लेते हैं बच्चों को तो आजकल, लेकिन उस बच्चे का कनेक्शन परमात्मा के साथ रहा, भगवान के साथ रहा, तो कोई उसका बुरा नहीं कर सकता है। चलो चोरी भी करके लिए, लेकिन उससे कुछ गलत काम नहीं करा सकते, क्योंकि उसके साथ वो शक्ति होती है। और अगर माँ बाप भी घर में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं तो बच्चे कितने डिस्टर्ब हो जाते हैं। और बचपन से ही हम बच्चों को, क्योंकि कलयुग की दुनिया का ही तो गायन है ना, अभी तो लोग सब बोलते हैं, परमात्मा से बोलते सर्व संबंध तुझसे निभाऊं। अगर आप सोचो कि हम बुढ़ापे में निभाएं या कोई ठोकर खा के निभाएं, तो आपका वो लिंक नहीं जुटता है। आज देखो, बुढ़ापे तक भी लोग खुद को अकेला अकेला समझते हैं, भगवान से जुड़ नहीं पाते, बुढ़ापे में इतना दुखी होते हैं, मेरा बेटा मेरे से नहीं पूछता, मेरी बहू मेरे से नहीं पूछते, मुझे ये नहीं देते, वो नहीं देते। क्यों होता है ये सब? क्योंकि आप परमात्मा को अपना नहीं बनाया है, आपने अपने बेटे बहू बच्चों को ही आपने शुरू से उनको ही सब कुछ माना है। तो ये क्यों बोलते हैं सर्व संबंध तुझसे निभाऊं? क्योंकि अभी कलयुग की दुनिया है भाई, कभी भी कोई आत्मा मुंह मोड़ सकती है, कभी भी कोई आत्मा आपको घर से भी निकाल देंगी। तो उस समय आप क्या करोगे? आज किसी भी देखो, कभी भी इतनी बड़ी बीमारी आई, लोग हॉस्पिटल में पड़े थे, कोई पूछने आता ही नहीं था, लोग डर रहे थे। कभी भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है, आपको अकेला रहना पड़ेगा, उस समय आप क्या करोगे? उस समय आप दुखी हो कि मर जाओगे, आत्मा दुखी हो कि शरीर छोड़ेगी। अगर उसको परमात्मा से उससे सर्व संबंध निभाए हुए होते, अनुभव होता शुरू से ही, तो ऐसे अकेले समय में कोई भी आत्मा दुखी होकर शरीर नहीं छोड़ती है। आज किसी का दोष भी नहीं, क्योंकि हर आत्मा का हिसाब किताब है ना। आपके बच्चों का हिसाब किताब अभी भी आपसे पूरा हो सकता है, तो आपके बच्चे अलग हो जाएंगे आपसे, फिर आपको लगेगा मैं अकेली हो गई, मेरे को बच्चे पूछते नहीं। अरे उनका हिसाब किताब था, उन्होंने चुप तो करके वो अपने गए, अपने पति बच्चों के साथ अपनी जॉब वगैरह में अपनी नई लाइफ शुरू कर दी,
और उसका भी दोष नहीं है, क्योंकि कलयुगी दुनिया में सब हिसाब किताब के हिसाब से ही चलता है। आज आपके घर में आपके बच्चे आए हैं जिस भी रूप में, वो भी हिसाब किताब है। जिस दिन उनका आपसे हिसाब किताब चुप्त हो जाएगा, वो आपका मुंह भी नहीं देखेंगे। जिस दिन उनका आपसे जो कर्जा था वो उतर जाएगा, वो आपका मुंह भी नहीं देखेंगे। भले वो इस शरीर में जिंदा रहे, लेकिन नहीं देखेंगे, क्योंकि हिसाब किताब चुप्त हो गया ना। आप भले उनके लिए कितना भी करो, लेकिन उनके मन में आपके लिए कुछ नहीं होगा। तो ये है ही हिसाब किताब वाली दुनिया। आत्मा का जहाँ पे जब हिसाब किताब चुप्त हो जाता है, तो आत्मा शरीर छोड़ के चली जाती है, या फिर संबंध तोड़ देती है, या फिर अलग हो जाती है, जानबूझ करके या अनजाने से। देखो आज बच्चे माँ बाप के अभी भी है, लेकिन कोई लंदन है, कोई अमेरिका है जैसे नहीं है जैसे नहीं, क्योंकि वो हिसाब किताब पूरा हो गया ना। भले अभी भी संबंध में आते हैं, लेकिन जो माँ बाप को उनको सुख देना था, माँ बाप ने इतना पाला, माँ बाप की भी इच्छा होती है कि हमारे बच्चे हमें पालना दे, हम बूढ़े होंगे तो, लेकिन नहीं, आपके नसीब में नहीं, इसलिए वो कहीं और लंदन अमेरिका में अपना जीवन जी रहे, आप इधर ही बैठ के अपना जीवन जी रहे। फिर आप दुखी हो, मेरे बच्चे इतना दूर। आप अपने बच्चों के लिए अंदर ऐसे ऐसे करते रहो, और वो तो अपनी मस्ती में मस्त रहते, क्योंकि उनका हिसाब किताब पूरा हो गया। अगर आपका भी परमात्मा से संबंध जुड़ जाएगा, तो आपको भी नहीं लगेगा, आपको भी लगेगा हाँ मेरा जो फर्ज था मैंने किया। अब मैं वैसे भी बुढ़ापे के समय ही हम परमात्मा को अपना पूरा समय दे सकते, क्योंकि देखो बचपन से आपने पढ़ाई करी, फिर थोड़े बड़े हुए, फिर शादी, बच्चे, नौकरी, धंधा, कमाना, गृहस्थी। भले उस समय भी हम परमात्मा को याद करना कंटिन्यू रखें, तभी आप बुढ़ापे में परमात्मा से जुड़ सकते हो, अच्छे से अपना पूरा बुढ़ापा उनके नाम कर सकते हो, उनके साथ जी सकते हो खुशी खुशी से। नहीं तो लोग बुढ़ापे में इतना परेशान जो होते हैं ना, वो इसीलिए ही होते हैं। नहीं तो बुढ़ापा एक बहुत अच्छी फ्री लाइफ है, लेकिन अगर लोग बुढ़ापे में भी गृहस्थी में, बच्चों में, पुत्र दोत्रों में, हंगामों में बिताएंगे ना, तो उनको वो सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि बुढ़ापे का समय है ही परमात्मा के लिए। जैसे शुरू में बच्चे भगवान से ज्यादा जुड़ जाते हैं, फिर पढ़ाई में लग जाते हैं, फिर एक ये समय आता है, दूसरा चांस मिलता है। तो आप चाहो तो अपने जीवन में अभी भले आप परमात्मा को समय नहीं दे सकते, लेकिन कोशिश करके अभी से ही दोगे, तभी आगे जाके आपका लिंक उनसे सहज ही जुड़ जाएगा। नहीं तो आप सोचोगे हाँ थोड़ा बुढ़ापा आएगा तो करेंगे, तो मुश्किल है। लिंक अभी से ही जोड़ के रखना है। अच्छा मीठे मीठे से खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है विशेषताओं के बीच द्वारा संतुष्टता रूपी फल प्राप्त करने वाली विशेष आत्मा बनो। बाबा कहते हैं विशेष युग में विशेषताओं के बीज सबसे श्रेष्ठ फल है। विशेषताओं के बीज का सबसे श्रेष्ठ फल है संतुष्टता। हमारी जो विशेषताएं हैं ना, हम आत्मा के अंदर जो बाबा ने दी है, मेरी विशेषता नहीं, बाबा ने जो मुझे विशेषता दी है, अगर मैं उसको कार्य में लगाऊंगी तो उससे मुझे कौन सा फल मिलेगा? संतुष्टता। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, यही विशेष आत्मा की निशानी है। अगर आप विशेष आत्मा बनना चाहते हो तो आज से, अभी से, सभी से संतुष्ट रहो। चाहे इस दुनिया में जो आतंकवादी है उससे भी संतुष्ट रहो, उसका भी पार्ट है। अब उसका वही पार्ट है तो वो अपना पार्ट एक्यूरेट बजा रहा है। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं कहना चाहिए दुनिया में, कभी भी किसी से भी, चाहे अपने घर में भी, आपके घर में भी कोई आत्मा कुछ कर ऐसे वैसा काम करती हो,
आप चाहते हो नहीं ये ऐसा नहीं ऐसा करे, ऐसा हो ही नहीं सकता, उसका पार्ट ही वो है। हाँ, अगर उसका पार्ट गलत है तो हम उसके लिए दुआ कर सकते हैं, शुभकामना रख सकते हैं कि ऐसा न करे। लेकिन आप उससे असंतुष्ट रहकर और उससे बोलो नहीं तो ऐसा कर, वो ठीक नहीं है। हम उसके लिए दुआ कर सकते हैं, परमात्मा को बोल सकते हैं कि बाबा ये जो काम कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, आप इनकी मदद करिए, इसको समझ लीजिए। पर आप उनसे असंतुष्ट नहीं रहो, संतुष्ट रहो, और हो सके तो सबको संतुष्ट करना ही विशेष आत्मा की निशानी। इसलिए विशेषताओं के बीज अथवा वरदान को जो भी हमें विशेषताएं मिली हैं बाबा से, उनको सर्व शक्तियों के जल से सींचो तो बीज फलदायक हो जाएगा। सदा ये संकल्प करो, ये जो भी विशेषताएं मुझे आत्मा में, ये परमात्मा की दी हुई है, और परमात्मा को याद करके उसको कार्य में लगाओ तो उससे हमें फल अच्छा मिलेगा। मेरा समझ के कार्य में लगाया ना तो फल अच्छा नहीं मिलेगा, नहीं तो विस्तार हुआ फल वृक्ष भी समय आने पर तूफान आता है तो हिलते हिलते टूट जाते हैं ना। अगर आपने मेरा समझ के विशेषताओं को कार्य में लगाया तो भले आज आपकी मेरी विशेषता आपको बहुत ऊंचाई पे लेके जा रही है, लेकिन थोड़े समय के बाद आप गिर जाओगे। क्यों? क्योंकि हमने अपना समझ, मेरे में तो इतनी शक्ति है ही नहीं, वो तो परमात्मा ने दी थी ना मुझे, मैंने अपनी मान के यूज करी तो गिरूंगी ही सही। अर्थात आगे बढ़ने का उमंग, उत्साह, खुशी व रूहानी नशा नहीं रहेगा। तो विधि पूर्वक शक्तिशाली बीज को फलदायक बना। इसीलिए जो हमें परमात्मा दे रहे हैं, हमें उनको उनकी याद में उनकी दी हुई चीज समझ के उनके साथ कार्य में लगाना है, तभी फल निकलेगा। स्लोगन है, अनुभूतियों का प्रसाद बांट कर असमृत को समृत बना देना, यही सबसे बड़ा पुण्य है। किसी भी शक्तिहीन आत्मा को शक्तिशाली बनाना कैसे? अपनी अनुभूतियों से। आपको जीवन में जो अनुभूति होती है ना, तो हमें दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए। देखो आज कोई बीमार होता है तो अगर सेम बीमारी किसी और को होती है, वो जो अभी बीमार है वो बहुत ही अपने आप को बहुत दुखी परेशान समझ रहा है, लेकिन वही बीमारी किसी और को है, उसने उसके साथ शेयर किया, हाँ मुझे भी ये बीमारी है लेकिन मैं ऐसे चलता हूँ, देखो मैं कितना तंदुरुस्त हूँ, कितना खुश हूँ, कितना काम करता हूँ। तो सामने वाले को भी शक्ति आ जाती है, उसको भी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ। तो ऐसे अपनी अनुभूतियों से औरों को आगे बढ़ाना ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। क्योंकि और अगर आप किसी आगे बढ़ते व्यक्ति को अपनी अपशब्द, बुरे शब्द ऐसे जो बोलते थॉट्स मारा, ऐसे वैसे कुछ शब्द बोल के उनको उनके जीवन में शक्ति से उनको असमर्थ, शक्तिहीन बनाते हो ना, तो ये बड़ा पाप का काम है। इसीलिए पूरा ध्यान रखना है। अगर जीवन में कोई भी आगे बढ़ रहे हैं किसी भी फील्ड में, तो हमें सबको ब्लेसिंग देनी चाहिए, कभी भी किसी के जीवन में रुकावट नहीं डालनी चाहिए। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।